खबर जोधपुर से है, जहां नेशनल हाईवे पर मंडला कला के पास दो वाहनों में टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना के बाद डेचू पुलिस अस्पताल पहुंची। घायलों को डेचू अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव सुरोता में बुआ के लड़के ने अपने मामा के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने अपने मामा की लड़की रूबी का गला काट दिया, तो वहीं जानलेवा हमले से घबराए मामी और उसकी छोटी बेटी पूजा ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन छत से नीचे गिरने से वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो मां बेटी की चीख पुकार सुनकर पूरा गाँव इकट्ठा हो गया, जिन्हें तीनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। ऐसे में फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट चुकी है। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव उंदरा के समीप सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद चिकसाना पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मृतक महावीर के परिजनों ने इस दौरान बताया कि महावीर दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए सामग्री लेने बाजार जा रहा था। वहीं रास्ते में एक बाइक सवार से उसकी बाइक भिड़ गई, जिस दौरान ये हादसा हो गया। विश्व प्रसिद्ध अजमेर के पुष्कर में लगने वाले सबसे बड़े पशु मेले की शुरुआत आज से ही हो रही है। इस मेले में राजस्थान की संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलेगा। ये मेला 17 नवंबर को समाप्त होगा। इस पुष्कर मेले में पूरे भारत से पशुपालन अपने अपने पशु यहां लेकर आते हैं और उनके खरीद फरोख्त के साथ साथ पशु विभाग द्वारा होने वाले विभिन्न पशु प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिनको देखने के लिए देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पुष्कर मेला मैदान में आते हैं। हालांकि मेले की विधिवत शुरुआत 9 नवंबर से होगी, लेकिन आज से पशुपालक और मेले के स्टॉल और दुकान लगाने वालों के काम शुरू हो गए हैं। झालावाड़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा महिलाओं ने बड़ी ही धूमधाम से बनाई, जहां पर गोबर से बने गोवर्धन समूह में महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए और गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा अर्चना की गई। गोवर्धन पूजा के लिए शहर समेत जिले के ग्रामीण इलाकों में घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया गया। इस फूलों से सजाया गया, जहां पे प्रसाद और फूल चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने गोवर्धन पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की। आवर में आज मनाया गया गोवर्धन, जहां पर महिलाओं ने गोवर्धन पूजा की। आवर कस्बे में दीपोत्सव के अवसर पर एक दिया शहीदों के नाम जलाया गया, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संपन्न हुआ और कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवर शाखा के तत्वावधान में हुआ। इसमें स्वयंसेवकों सहित कस्बे की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान शिवालय धर्मशाला में भारत माता की तस्वीर के साथ ही तिरंगा भी लहराया गया। इसके बाद अखंड भारत के मानचित्र पर शहीदों के नाम दीप प्रज्वलित करके भारत माता की आरती की गई। स्वयंसेवक माधव सुमन की ओर से अखंड भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं सभी को एक सूत्र में रहकर पुनः अखंड भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया गया।
झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में मंडी गेट के बाहर सड़क हादसे में 4 युवक गंभीर घायल हो गए। हादसे में घायल युवकों को एम्बुलेंस की मदद से नवलगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे सीकर रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से जा टकराई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। वहीं विद्युत पोल टूटने के कारण मंडी गेट इलाके की बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ फाड़ का अनोखा आयोजन देखने को मिला। ये परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर निभाई जाती है। परंपरा के तहत दीपावली के अगले दिन ग्रामीण अंचल में गोवर्धन पूजा के साथ छोड़ फाड़ कार्यक्रम संपन्न होता है। वहीं इस दौरान महिलाओं द्वारा छोड़ का पूजन किया जाता है। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए का बजट पेश कर रही है, तो वहीं चौमहला में ग्राम पंचायत की लापरवाही से आमजन परेशान दिखे। झालावाड़ जिले के चौमहल कस्बे में रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड मार्ग पर काफी दिनों से गंदा पानी जमा हुआ है, जो यात्रियों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। ये मार्ग रेलवे स्टेशन से चिकित्सालय और बस स्टैंड को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है, लेकिन जिम्मेदारी की लापरवाही के कारण यहां से निकलना मुश्किल और दुर्भर हो गया है। झुंझुनू जिले के रिको इलाके में एक मकान में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं जानकारी के अनुसार महिला का शव नग्न अवस्था में पकड़ा हुआ मिला गया। महिला का शव मिलने की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ कोतवाली और सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वाड और एक एलएल टीम को भी बुलाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू का ये मामला, जहां पर महिला का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। महिला का शव नग्न अवस्था में पाया गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और डॉग स्क्वाड के जरिए पुलिस मदद लेकर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। झुंझुनू का यह मामला, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इको एरिया में एक महिला की मृत्यु के हत्या के संबंध में जो है सूचना मिली है, जिस पर मैं एडिशनल एसपी, मेरे साथ सदर डिप्टी एसपी और सिटी डिप्टी एसपी, एसएचओ कोतवाल, एसएचओ सदर यहाँ उपस्थित है। हमने डॉग स्क्वाड यहाँ बुला लिया है। एफएसएल टीम और एमआईयू टीम वो यहाँ पे आई हुई है, अभी उसका परीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद में जैसा नतीजा होगा उस पर कार्रवाई। खबर चुरू से है, जहां वार्ड नंबर 46 के रहने वाले प्रेमचंद ने सदर थाने में लिखित रिपोर्ट दी है कि उसके भतीजे नरेंद्र प्रजापति की हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार दाबला गांव के पास शराब ठेके पर पार्टी कर घर लौटते समय नरेंद्र और अमजद खान बाइक पर थे, जिनके पीछे कार में 3 लोग पीछा करने लगे। चुरू आते समय मुलजिमों ने चलती बाइक से दोनों को उतारकर मारपीट शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि अमित उर्फ मितला व शुभम ढाका के साथ 4 से 5 अन्य के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी ओर डाबला गांव में स्थित शराब ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि इस ठेके को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, क्योंकि ठेके पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण महिलाओं और बच्चियों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बंद करो, बंद करो, आपका ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, दारू का ठेका बंद करो। आज हमारे मोहल्ले का
वार्ड नंबर 46 का नरेंद्र प्रजापति, जो रात्रि को अपने 5 साथियों के साथ में डाबला गांव के पास शराब के ठेके के पास में दुकान में पार्टी कर रहा था। पार्टी करके 11:30-12 बजे के आसपास घर आ रहा था। रास्ता में अमित कुमार उर्फ मितला निवासी बूटिया, शुभम ढाका जो ढाकांगाबाद का है, उन और उनके साथियों ने मिलकर दीपावली महापर्व पर गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व रहता है। इस दिन गायें और बैलों के गोबर से गोवर्धन जी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही जिनके घरों में गाय, बैल या भैंस होते हैं, वे अपने जानवरों को सजाते और संवारते हैं और साथ ही उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। महिलाएं अपने हाथों से थेपले बनाकर अलग अलग तरीके से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाती हैं। गोवर्धन नाथ जी की पूजा के बाद महिलाएं भगवान के ढोक लगाती हैं और साथ ही घर की बड़ी महिलाओं से आशीर्वाद भी लेती हैं। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां शहरी और ग्रामीण इलाके में शनिवार को गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर गोवर्धन भगवान के साथ ही गौ माता की विधिवत पूर्वक पूजा भी की गई। लोग सुबह से ही अपने घर की गाय सहित अन्य मवेशियों को नहलाकर पूजा की तैयारी में जुट गए थे। क्षेत्र के ऐतिहासिक प्राचीन बिहारी जी के मंदिर में उत्साह पूर्वक पूजा भी इस दौरान की गई। इस अवसर पर शहर में कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। वहीं साथ ही गोवर्धन पूजा के बारे में मान्यता है कि देवराज इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए ब्रजवासियों को प्रेरित किया था। सिरोही जिले का वासा गांव अपनी ऐतिहासिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। वासा गांव में ग्रामीणों ने गोवर्धन पूजा में गायों की दौड़ से आगामी साल का भविष्य देख करके सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। इस परंपरा के द्वारा आगामी वर्ष कैसा जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जाता है। इस साल आयोजित हुई दौड़ से आगामी साल अच्छा रहने के संकेत मिले हैं। ऐसे में इस बार श्याम रंग की गायें आगे रहने से अच्छे साल के संकेत के क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मंडाना क्षेत्र में दीपावली के त्योहार के बीच पशुपालक महिलाओं ने आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर विधिवत पूजन किया, जिसमें सुहागिन महिलाओं ने सुबह से ही घर के आंगन में गोबर के गोवर्धन को बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मंडप में रंगाई कर गोवर्धन स्वरूप बनाया गया। ऐसे में आसपास की महिलाओं ने भी पूजन में शामिल होकर इसका हिस्सा बनी। रावटा रोड स्टेशन पर गुर्जर समाज की महिलाओं ने गोबर के गोवर्धन बनाकर फूलों से मंडप को सजाया। वहीं बाल देवालय स्कूल में भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग भी लगाए गए। अजमेर जिले के नसीराबाद शहर में बीती रात मोतीलाल चौराहे स्थित मोतीलाल स्वीट भंडार के बाहर लगे टेंट डेकोरेशन के सामान में पटाखे की चिंगारी से आग लगने का हादसा हो गया, लेकिन गनीमत रही कि आग लगने की घटना के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि आग लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और समय रहते ही स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू भी पा लिया।